आप इमेजिन करो एक ऐसे लड़के के बारे में जो अपने स्कूल के दिनों में मैकडोनल्ड्स में काम करता था, लेकिन फिर वही लड़का आगे चल के $2 ट्रिलियन की कंपनी खड़ा कर दे और दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाए। ये कहानी है जेफ बेजोस की, जिसने अपनी मेहनत और विजन से एक छोटी सी जॉब से शुरुआत करके ऑनलाइन रिटेल की दुनिया में एक नया इतिहास लिख दिया। सो लेट्स गेट इनटू द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको में हुआ था। जेफ के बर्थ के टाइम उनकी मॉम जैकलिन सिर्फ 17 साल की थी। जेफ के बायोलॉजिकल फादर टेड जॉर्गेनसन एक बाइक शॉप ओनर थे। जॉर्गेनसन अपनी वाइफ और अपने 2 साल के बच्चे जेफ को छोड़कर चले गए। जेफ की मॉम को अब फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था और उन्हें जेफ को अकेले संभालने में बहुत परेशानियां हो रही थी, जिसकी वजह से सिर्फ 1 साल के बाद ही जेफ की मॉम ने एक मिगेल बेजोस नाम के लड़के से शादी कर लेती हैं। मिगेल ने जेफ को अडॉप्ट किया और जेफ को लास्ट नेम बेजोस से ही मिला था। जेफ बचपन से ही एक क्यूरियस चाइल्ड थे। जेफ की मॉम एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब जेफ बहुत छोटे थे तब जेफ अपने पालने को स्क्रू ड्राइवर से खोल दिए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि इसे दोबारा से कैसे एक साथ लगाया जाएगा। इसके बाद जेफ जब 10 साल के हुए तब वे अपने पेरेंट्स के गैरेज को पर्सनल लेबोरेटरी में बदल दिए थे। जेफ जब थोड़े और बड़े हुए तब उनकी फैमिली मायामी शिफ्ट हो गई। मायामी शिफ्ट होने के बाद जेफ जब 16 साल के हुए तब वे स्कूल जाने के साथ साथ मैकडोनल्ड्स में काम भी करते थे और जब वे हाई स्कूल में पहुंचे तब उनका पैशन कंप्यूटर के लिए बढ़ने लगा और यहीं पर उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत हुई, जब उन्होंने अपने मैकडोनल्ड्स के जॉब को छोड़कर 4th, 5th और 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम इंस्टीट्यूट को शुरू किए। फाइनली जब 1982 में जेफ का हाई स्कूल कंप्लीट हुआ तब वे अपने हायर एजुकेशन के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए और यहाँ पर वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, जो कि उन्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला था। फाइनली 1986 में जब जेफ का ग्रेजुएशन पूरा हुआ तब वे वॉल स्ट्रीट की अलग अलग कंपनीज जैसे कि फिटेल और बैंकर्स ट्रस्ट में एक के बाद एक करके जॉब किए और फिर उन्हें DE Shaw नाम के एक इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब मिलती है, जहां उन्हें अच्छी सैलरी मिलने लगी। जेफ के हार्डवर्क और स्मार्ट डिसीजन की वजह से 1990 में जेफ DE Shaw में वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन पर पहुंच गए और अब उन्हें 6 फिगर सैलरी मिल रही थी। इस फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के बाद भी जेफ को कुछ मिसिंग लग रहा था। जेफ ने देखा कि इंटरनेट दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वे इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते थे। साल था 1994 और इंटरनेट 2300% पर ईयर की स्पीड से ग्रो कर रहा था। ज्यादातर लोगों ने इसे एक पासिंग ट्रेंड की तरह देखा, लेकिन जेफ ने नहीं। जेफ ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इस इंटरनेट की एक्सप्लोसिव ग्रोथ को कुछ रिवोल्यूशनरी में बदल सकता था। लेकिन ये करने के लिए जेफ को एक बड़े रिस्क को लेना पड़ा। जेफ ने अपनी कंफर्टेबल 6 फिगर सैलरी वाली जॉब को छोड़ दिए और वे अपनी वाइफ मैकेंजी के साथ सिएटल पहुंच गए और यहीं पर एक छोटी सी गैरेज में अमेजॉन की शुरुआत हुई। जेफ का इनिशियल आइडिया सिंपल था, एक ऑनलाइन बुक स्टोर। जेफ ने 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई जिसे ऑनलाइन बेचा जा सकता था, लेकिन बुक्स में कुछ यूनिक था। दे वेयर यूनिवर्सल और ये कभी ना एक्सपायर होने वाली चीज थी। ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट था लॉन्च करने के लिए, लेकिन जेफ अपने कंपनी का नेम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जेफ को पहले आइडिया आया कडाबरा का, जो अब्रा कडाबरा का शॉर्ट फॉर्म था। जेफ को लगा कि कडाबरा नेम ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस में एक मैजिकल फील देगा, लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि कडाबरा को फोन कॉल्स पे लोग कैडावर यानी सब सुनते हैं, तब उन्होंने एक और नाम कंसीडर किया, रिलेंटलेस। ये एक ऐसा नाम था जो उनके फ्यूचर कंपनी को सूट कर रहा था। इनफैक्ट ये नाम जेफ को इतना पसंद आया कि उन्होंने relentless.com डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया, जिसे अगर आप आज भी सर्च करेंगे तो ये आपको amazon.com पर रिडायरेक्ट कर देगी। लेकिन फिर अल्टीमेटली जेफ ने अमेजॉन नेम चूज किया, first office of Amazon.com Inc. जिसे वे अमेजॉन रिवर से इंस्पायर होकर चूज किए थे, क्योंकि अमेजॉन रिवर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर थी और जेफ भी अपने वेबसाइट को दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते थे। फाइनली 16 जुलाई 1995 को amazon.com को लॉन्च कर दिया गया और अपने पहले ही महीने में अमेजॉन ने 50 स्टेट्स और 45 कंट्रीज में बुक्स बेची। जेफ को पता था कि उन्होंने कुछ बड़ा कर लिया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे अमेजॉन बड़ा होता गया वैसे वैसे जेफ की एम्बिशंस भी बढ़ती गईं। जेफ ने सोचा कि सिर्फ बुक्स पर ही क्यों रुका जाए, क्यों ना सब कुछ बेचा जाए। इस विजन के साथ अमेजॉन ने अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज और इवेंचुअली कपड़े और ग्रोसरीज तक सब कुछ ऑफर करना शुरू कर दिया। जेफ की फिलॉसफी सिंपल थी, गेट बिग फास्ट, और अमेजॉन ने एग्जैक्टली वही किया। लेकिन रैपिड ग्रोथ के साथ चैलेंजेस भी आए। स्केलिंग अप का मतलब था मैसिव वेयर हाउसेस बिल्ड करना, हजारों एम्प्लॉयज को
हायर करना और कंपटीशन को आगे बनाए रहने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना। जेफ रिलेंटलेस थे। 2005 में उन्होंने अमेजॉन प्राइम इंट्रोड्यूस किया, एक मेंबरशिप प्रोग्राम जो फास्ट फ्री शिपिंग ऑफर करता था। यह एक गेम चेंजर था जिससे कैजुअल शॉपर्स लॉयल कस्टमर्स में बदल गए और अमेजॉन की ई कॉमर्स में डोमिनेंस मजबूत हो गई। जेफ बेजोस सिर्फ ऑनलाइन रिटेल में डोमिनेट करके सेटिस्फाई नहीं थे, वो इनोवेट करना चाहते थे, इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज करना चाहते थे। 2007 में अमेजॉन ने किंडल लॉन्च किया, एक ऐसा डिवाइस जो लोगों के पढ़ने के तरीके को बदल दिया। किंडल के साथ बेजोस सिर्फ बुक्स नहीं बेच रहे थे, वे पब्लिशिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल रहे थे। लेकिन शायद जेफ का सबसे विजनरी मूव था अमेजॉन वेब सर्विसेज और AWS, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया। अमेजॉन वेब सर्विसेज बिजनेसेज को क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसे कंपनीज बिना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए स्केल कर सकती हैं। आज AWS एक $multi-billion बिजनेस है जो कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी और इवन यूएस गवर्नमेंट को पावर करता है। इन इनोवेशंस के जरिए जेफ बेजोस ने अमेजॉन को एक टेक जायंट में बदल दिया जो कि दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है। लेकिन बड़े पावर के साथ बड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे जैसे अमेजॉन बड़ा होता गया वैसे वैसे क्रिटिसिज्म भी बढ़ते गए। खराब कंडीशन, लंबे समय तक काम, कम सैलरी और हमेशा निगरानी की कंप्लेन करने लगे। The world's largest retailer, Amazon, is firing back after a scathing report depicted it as a bruising workplace. जेफ को इन सभी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गया, लेकिन जेफ इन कंट्रोवर्सीज पर ज्यादा ध्यान न देकर 2018 में वे बेजोस डे 1 फंड को लॉन्च किए, जिसका एम था होमलेस फैमिलीज को हेल्प करना और लो इनकम कम्युनिटीज के लिए स्कूल एज ऑफ 2024 जेफ बेजोस अभी तक लगभग $3 बिलियन डोनेट कर चुके हैं, जो कि उनके नेटवर्थ का 2% होता है। तो ये थी जेफ बेजोस की पूरी स्टोरी कि कैसे उन्होंने एक गैरेज में अमेजॉन की शुरुआत करके आज उसे $1 ट्रिलियन की कंपनी बना दी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ बिजनेस लेसन्स जरूर सीखने को मिला हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।